सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर नीचे उतर रही थी। सारा जंगल चहकने लगा था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और झरने की कलकल ध्वनि सब मिलकर जैसे कोई मधुर संगीत बजा रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बंदर मंटू रहता था। मंटू थोड़ा शरारती था, पर दिल का साफ। उसे हर बात में मस्ती चाहिए होती थी। उसी दिन सुबह उसने अपनी पूंछ से झूलते हुए आवाज लगाई। अरे ओ मोती हाथी, जाग क्या या फिर आज भी देर तक सोने का इरादा है? पास ही तालाब में नहाता हुआ हाथी मोती बोला। अरे मंटू, तेरी ये आवाज सुबह सुबह कानों में पड़ती है तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। मंटू हंसते हुआ बोला। तो फिर सुन ले आज एक बड़ी खबर। आज जंगल में राजा शेरभानु ने मीटिंग बुलाई है। मोती की आंखें फैल गईं। क्या बात? मीटिंग? फिर से कोई नियम कायदे बदलने वाले हैं क्या? पता नहीं, मंटू ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। सूरज ऊपर चढ़ते चढ़ते तक सभी जानवर जंगल सभा स्थल पर पहुंचने लगे। वहां शेर भानु सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर बाघ, भालू, हाथी, बंदर, हिरण, तोता, खरगोश और बहुत से जीव मौजूद थे। शेर भानु ने गंभीर आवाज में कहा, साथियों, हमारा जंगल अब बहुत आलसी होता जा रहा है। हर कोई बस खाते पीते और झपकी लेते रहता है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि कल से जंगल ओलंपिक शुरू होंगे। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। बंदर मंटू उछल पड़ा। ओह वाह, अब तो मजा आएगा। मैं तो रस्सी कूद और पेड़ पर चढ़ने में चैंपियन हूँ। लोमड़ी लोलो मुस्कुराई। मगर चालाकी में तो कोई मुझसे आगे नहीं जा सकता। मैं दौड़ में सबको पछाड़ दूंगी। हाथी मोती ने हंसते हुए कहा, बस ध्यान रखना, अगर रास्ते में तुम फिसली तो मेरी सूंड में फंस जाओगी। पूरे जंगल में हंसी छा गई। तोता टीटू जंगल का सबसे तेज गॉसिपर था। उसे हर बात का खबर फैलाने में मजा आता था। शाम होते होते उसने हर पेड़, हर झाड़ी में जाकर चिल्लाया, सुनो सुनो, कल से शुरू हो रहे हैं जंगल ओलंपिक। विजेता को मिलेगा शेरभानु महाराज के साथ सोने की प्लेट में आम खाने का मौका। खरगोश गप्पू उछल पड़ा। सोने की प्लेट में आम? वाह, मैं तो दौड़ में हिस्सा लूंगा। कछुआ धीमे से कूहा, तू चाहे जितना तेज भाग, पर इस बार मैं भी मुकाबला करूंगा। खरगोश हंसते हंसते गिर पड़ा। तू तो तब तक फिनिश लाइन पर पहुंचेगा जब तक मैं झपकी लेकर वापस आ जाऊंगा। कछुआ मुस्कुराया। देख लेंगे गप्पू भाई, देख लेंगे। अगले दिन जंगल का माहौल बिल्कुल अलग था। हर जानवर ने अपनी तैयारी कर ली थी। बंदर मंटू ने पेड़ों पर रस्सी बांधी। मोती हाथी ने मिट्टी में अपने पैर मरोड़ मरोड़ कर वार्म अप किया। खरगोश गप्पू ने गाजर खाकर एनर्जी बढ़ाई और लोमड़ी लोलो ने अपने बाल चमकाए ताकि कैमरा फ्लैश में अच्छी दिखे। हालांकि कैमरा कोई नहीं था, पर लोलो को स्टाइल चाहिए था। सभी प्रतियोगी ध्यान दे। तोता टीटू ने ऊंची आवाज में घोषणा की, पहली प्रतियोगिता, पेड़ पर चढ़ने की रेस। बंदर मंटू, गिलहरी चिंकी और बकरी गुड्डी लाइन में खड़े थे। टीटू ने गिनती शुरू की। 3, 2, 1, शुरू। मंटू बिजली की तरह ऊपर चढ़ गया। गिलहरी चिंकी उसके पीछे और बकरी बेचारी नीचे ही फिसलती रह गई। मंटू ऊपर पहुंचकर चिल्लाया, देखो भाइयों, जंगल का बादशाह कौन है? नीचे से गिलहरी बोले, बादशाह नहीं, शरारती राजा। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी थी दौड़ प्रतियोगिता की। खरगोश गप्पू, लोमड़ी लोलो और कुतरा भालू मैदान में खड़े थे। 3, 2, 1, शुरू। गप्पू इतनी तेजी से भागा कि बाकी पीछे छूट गए। लेकिन लोमड़ी की चालाकी अभी बाकी थी। थोड़ा आगे जाकर उसने रास्ते में केले के छिलके बिखेर दिए।
गप्पू फिसला और धप्प से गिर पड़ा। लोलो आराम से आगे बढ़ गई, लेकिन तभी पीछे से मंटू पेड़ से झूलता हुआ आया और बोला, अरे लोलो, ये क्या चाल है? प्रतियोगिता में सब जायज है। लोलो ने हंसकर कहा। तो ये भी जायज है। मंटू ने उसकी पूंछ खींची और लोमड़ी भी फिसल गई। अंत में हंसते हंसते भालू कुतरा सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। अब बारी थी वजन उठाने की प्रतियोगिता। मोती हाथी, भालू कुतरा और ज़ीब्रा सामने आए। सबसे पहले भालू ने कोशिश की। 2 बड़े लकड़ी के लट्ठे उठाए। वाह! सबने ताली बजाई। फिर ज़ीब्रा आया। उसने 3 लट्ठे उठाने की कोशिश की पर गिर पड़ा। अंत में मोती हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो असली ताकत कैसी होती है। उसने सूंड में 5 लट्ठे लपेटे और हवा में घुमा दिए। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। मोती मोती जिंदाबाद, मोती सबसे ताकतवर। मंटू ने शरारत से कहा। और सबसे ज्यादा खाने वाला भी। अब जंगल में संगीत प्रतियोगिता रखी गई। तोता टीटू, कोयल मीना और मोर राजा मंच पर आए। कोयल ने मीठी आवाज में गाना शुरू किया। कुहू कुहू जंगल में खुशबू फैली रे। मोर ने नाचते हुए तान छेड़ी। पंख फैला कर बादल बुलाऊं रे। और फिर टीटू ने माइक पकड़ा। असली माइक नहीं, केले का छिलका। टीटू का रैप सुनो गली। जंगल मेरा घर, मैं उड़ता हाई। सब जानवर ताली बजाने लगे। शाम को शेरभानु मंच पर आए। प्रिय साथियों, आज हमने देखा कि हमारे जंगल में कितनी प्रतिभा छिपी है और असली विजेता है हम सब मिलकर। सभी जानवर खुश होकर झूम उठे। मोती ने अपनी सोंड से पानी छिड़का। मंटू ने पेड़ से झूलकर डांस किया और लोमड़ी लोलो ने भी हंसते हुए कहा, चलो मान लिया, आज चालाकी से ज्यादा मेहनत जीत गई। रात को सब थके हुए लेकिन खुश थे। मंटू बरगद की शाख पर बैठा बोला, आज समझ आया, मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ा खेल है। मोती ने मुस्कुराकर कहा, और जब दोस्त साथ हों तो हर दिन ओलंपिक है। चांद की चांदनी पेड़ों पर पड़ रही थी। पूरा जंगल जैसे मुस्कुरा रहा था। पत्तों के बीच से आती हवा में मंटू की आवाज गूंजी, कल फिर मस्ती करेंगे दोस्तों।